हेलो दोस्तों, आप सभी को एक्सपर्ट एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। उम्मीद करते हैं दोस्त कि आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो चलिए, आज केमिस्ट्री बेसिक का ये दूसरा वीडियो है। ठीक है, पहला वीडियो में हम लोग आणविक द्रव्यमान या मोलर द्रव्यमान निकालने के लिए सीखे थे। दूसरा वीडियो में आज हम लोग सीखेंगे वैलेंसी यानी कि संयोजकता ज्ञात करने के लिए कि वैलेंसी कैसे ज्ञात किया जाता है, और इसके साथ साथ हम लोग कोर इलेक्ट्रॉन और वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी सीखेंगे कि कोर इलेक्ट्रॉन कैसे ज्ञात किया जाता है और वैलेंस इलेक्ट्रॉन कैसे ज्ञात किया जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको वैलेंसी ज्ञात करने के लिए पता होना चाहिए कि कोई भी ऑर्बिटल होती है तो उसमें कक्षक की संख्या होता है, कोई भी एलिमेंट होता है। तो जैसे कि बात करेंगे तो पहला कक्षक में बात करेंगे तो पहला कक्षा में 2 तत्व होता है। दूसरा कक्षा में बात करेंगे तो 8, फिर कितना होता है 8, फिर होता है 18, 18, 32 और फिर अभी अधूरा है 28 तक इसमें एलिमेंट खोजा गया है। तो इस प्रकार से पहला अगर बात करेंगे तो पहला ऑर्बिट में तुम्हारा होता है कि 2 इलेक्ट्रॉन ही रख सकते हो। इसके बाद क्या रख सकते हैं, पहली कक्षा में 2, इसके बाद 8 इलेक्ट्रॉन अधिकतम रख सकते हैं। तीसरी कक्षा में 8 रख सकते हैं। चौथी कक्षा में कितना रख सकते हैं 18, पांचवी में 18, छठा में 32 और सातवां और कभी अधूरा है उसमें 28 तक एलिमेंट खोजा गया। तो इस प्रकार से देखिए, पहले हमको निकालने आना चाहिए कि इसको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे निकाला जाता है। तो इसके लिए देखिए, जैसे आप जानते हैं, ध्यान दीजिए। जैसे कि पहले हाइड्रोजन देखेंगे तो परमाणु संख्या 1 होता है, हीलियम का कितना होता है 2 होता है। तो हाइड्रोजन की बात करेंगे तो हाइड्रोजन जितना परमाणु संख्या है उतना ही इलेक्ट्रॉन की संख्या होगा, क्योंकि ये उदासीन परमाणु है। अगर उदासीन परमाणु कहने का मतलब है यानी कि उस पर पॉजिटिव निगेटिव चार्ज दोनों में से कोई भी नहीं दिया रहता है। ठीक है, अगर पॉजिटिव निगेटिव नहीं दिया हुआ रहता है तो उदासीन होता है। तो जितना अगर परमाणु संख्या उतना ही क्या होता है इलेक्ट्रॉन की संख्या। तो इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या 1 है, लेकिन पहला कक्षा में हम इलेक्ट्रॉन कितना रख सकते हैं, पहला कक्षा में 2 रख सकते हैं। 2 रख सकते हैं तो मेरे पास 1 है, तो 1 क्यों नहीं रख सकते हैं, 1 हो जाएगा। दूसरा की बात करेंगे, हीलियम की बात करेंगे तो हीलियम पास 2 इलेक्ट्रॉन है और एक कक्षा में यानी एक रूम में 2 लोग सो सकते हैं। 2 लोग है तो आराम से उसको रख लीजिए। तो पहला कक्षा में कितना हो जाएगा 2। इसके बाद बात करेंगे तो लिथियम होता है, क्या होता है लिथियम Li, फिर क्या होता है Be, फिर क्या होता है B होता है बोरोन 5, बेरिलियम का होता है 4, कार्बन की कितना होता है 6, नाइट्रोजन कितना होता है 7, ऑक्सीजन कितना होता है 8। अब बात करेंगे ऑक्सीजन के बाद क्या होता है फ्लोरीन, फ्लोरीन का होता है 9 और नियोन का कितना होता है 10। ध्यान दीजिए कैसे इसका हम निकालेंगे। ठीक है, पता इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जब इसका निकालने आ जाएगा आपका, पहला कक्षा में 2 यानी कि पहला रूम में 2 को सो सकता है यानी कि 2 गो है। अगला बात करेंगे तो सेकेंड में 8 गो रहता है, हम मेरे पास है कितना 1, तो 2 1 हो जाएगा। इसका कितना है पहला में 2, 4 गो इसके पास 10 है तो अगला रूम भेज दीजिए 2 गो हो जाएगा। अगर इसमें 5 गो है तो पहला में 2, इसमें कितना हो जाएगा 3, इसमें 2 रख दो, इसमें 4, इसमें 2, इसमें 5। सेकेंड वाला में याद रखिए कितना तक करेंगे तो 8 तक ही रख सकते हैं अधिकतम इलेक्ट्रॉन। इसका हो जाएगा 2 6, ये हो जाएगा 2 7, ये हो जाएगा 2 8। इसके बाद बात किया जाए तो होता है सोडियम, क्या होता है सोडियम, सोडियम को होता है 11। तो क्या होता है पहली कक्षा में होता है 2, दूसरा कक्षा में 8 और तीसरा कक्षा में कितना होता है 1 हो जाएगा। क्यों होगा, क्योंकि दूसरा कक्षा में 8 ही रख सकते हैं। तीसरी कक्षा में कितना, तो तीसरा कक्षा में ही 8 रख सकते हैं। ठीक है, चौथा कक्षा में आप 18, पांचवा में 18 रख सकते हैं। इसके बाद सोडियम के बाद होता है मैग्नीशियम, जिसका सिंबल Mg होता है। तो इसका पहला कक्षा में 2, 12 है, दूसरा कक्षा में 8, 10 गो हुआ है, अभी 2 गो और रखेंगे तब 12 होगा 2। इसके बाद बात करेंगे एल्युमिनियम, तो एल्युमिनियम की कितना होता है 13, तो 2 8 कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। इसी प्रकार से आप निकाल सकते हैं। अगर बात करेंगे तो और आर्गन, आर्गन की बात करेंगे तो कितना हो जाएगा 18, तो 2 8 8 हो जाएगा, 18 हो गया। पोटेशियम का अगर निकालना होगा तो पोटेशियम कितना हो जाएगा 19, तो कितना हो जाएगा 2 8 8 कितना हो जाएगा 1, क्योंकि तीसरा कक्षा में भी हम 8 रख सकते हैं। ठीक है, अगर बात करेंगे कैल्शियम का तो कैल्शियम कितना हो जाएगा 20। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 2 8 8 2। अब देखिए हम लोग वैलेंसी निकालने की बात करेंगे, संयोजकता कैसे निकाला जाता है, ध्यान दीजिए।
तो वैलेंसी निकालने के लिए, संयोजकता निकालने के लिए हम बात करेंगे संयोजकता, वैलेंसी। वैलेंसी संयोजकता निकालने की बात करेंगे। तो संयोजकता निकालने के लिए दो तरीका होता है। क्या होता है? दो तरीका होता है। पहला तरीका, इसमें दो गो रूल होता है। क्या होता है? दो गो रूल होता है। पहला है कि यदि किसी परमाणु का, यदि किसी परमाणु का, किसी परमाणु का बाहरी कक्षा में, बाहरी कक्षा में उपस्थित, बाहरी कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या, इलेक्ट्रॉन की संख्या 1, 2, 3, 4 रहता है, तो संयोजकता यही संख्या हो जाता है, यही संख्या हो जाता है। यानी कि बात करें कि कोई भी परमाणु है, उसका बाहरी कक्षा में अगर 1, 2, 3, 4 इलेक्ट्रॉन मिलता है, अगर 1 इलेक्ट्रॉन मिलेगा तो संयोजकता 1 हो जाएगा, अगर 2 इलेक्ट्रॉन मिलेगा तो संयोजकता 2 हो जाएगा, 3 इलेक्ट्रॉन मिलेगा बाहरी कक्षा में तो संयोजकता 3 हो जाएगा, अगर 4 मिलेगा तो बाहरी कक्षा में तो संयोजकता कितना हो जाएगा? 4। लेकिन अगर 5, 6, 7, 8 मिलेगा तब उसके लिए क्या करते हैं? देखिए एक और रूल होता है, सेकेंड रूल। सेकेंड रूल होता है कि यदि किसी परमाणु के, यदि किसी परमाणु के, यदि किसी परमाणु के बाहरी कक्षा में, बाहरी कक्षा में उपस्थित, बाहरी कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या, इलेक्ट्रॉन की संख्या 4 हो गया है, 5, 6, 7, 5, 6, 7 एवं 8 हो तो संयोजकता ज्ञात करने के लिए, संयोजकता ज्ञात करने के लिए 8 में से घटाते हैं, 8 में से घटाते हैं, 8 में से घटाते हैं। दो रूल है, तो दोनों रूल आप लोग याद रखिएगा, एकदम इजी है कि बाहरी कक्षा में 1, 2, 3, 4 रहेगा तो वही संयोजकता हो जाएगा। अगर 5, 6, 7, 8 रहेगा तो 8 में से घटाने पर जो भी नंबर रहेगा वही उसका वैलेंसी संयोजकता हो जाएगा। चलिए देर न करते हुए देखिए, ध्यान दीजिए। अगर कोई हमसे पूछ दिया कि बताइए सर कि सोडियम Na की बात करेंगे तो होता है सोडियम, सोडियम की संयोजकता कितना होता है? सोडियम की संयोजकता यानी वैलेंसी क्या होता है? वैलेंसी क्या होता है? तो सोडियम की संयोजकता निकालने के लिए क्या कर सकते हैं? पहले आपको पता होना चाहिए कि सोडियम का परमाणु संख्या कितना होता है? 11। और परमाणु संख्या 11 होता है, बाहरी कक्षा में कई इलेक्ट्रॉन उपस्थित होता है, तो बाहरी कक्षा में बात करेंगे तो फर्स्ट कक्षा में 2, इसके बाद 8, दूसरा में, तीसरा में 8, चौथा में 18, पांचवा में 18 होता है। देखेंगे पहला कक्षा में हम 2 लिख सकते हैं, दूसरा में 8, तीसरा में भी 8 हम लिखेंगे, लेकिन 8 की जरूरत नहीं है, लिख सकते हैं, लेकिन मेरे पास 10 इलेक्ट्रॉन हो गया है, 1 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है, तो 1 इलेक्ट्रॉन लिख दिए। अब बाहरी कक्षा हुआ कौन? ये देखिए बाहरी कक्षा है, बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन कितना है? 1, तो संयोजकता कितना हो जाएगा? 1। संयोजकता कितना हो जाएगा? 1। अगर बात करेंगे ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की संयोजकता ज्ञात कीजिए। ऑक्सीजन का परमाणु संख्या कितना होता है? 8। तो ऑक्सीजन की परमाणु संख्या 8 होता है, बाहरी कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं,
इसके बाद दूसरा कक्षा में पहला कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरा कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं, दूसरा कक्षा में कितना 6 को ही बच रहा है। लेकिन इसका अगर संयोजकता की बात करेंगे तो ध्यान दीजिए, संयोजकता कितना हो जाएगा, 8 तो होता नहीं है, रूल नंबर सेकंड लगाएंगे, क्योंकि क्या करेंगे 5 6 7 8 रहता है, तो 8 में से बाहरी इलेक्ट्रॉन की संख्या को घटा देते हैं। तो बाहरी इलेक्ट्रॉन कितना है, बाहरी कक्षा में 6 है, तो 6 घटा दीजिए, यानी कि संयोजकता कितना हो जाएगा 2। यानी बात करेंगे इसकी संयोजकता कितना हो गया 2। अगर आगे बात करेंगे, कोई हमसे पूछ दिया कि बताइए सर कैल्शियम की संयोजकता कितना होता है, तो कैल्शियम के हमको क्या निकलना होगा, कैल्शियम को हमको निकलना होगा परमाणु संख्या और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। कैल्शियम का परमाणु संख्या होता है 20, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बाहरी कक्षा में 2, पहला कक्षा में 2, दूसरा कक्षा में 8, तीसरा कक्षा में 8, 8 8 16, 2 18 हो गया, फिर कितना बच गया 2, तो 2। तो देखिए 2 दिया हुआ है, तो संयोजकता कितना हो जाएगा, तो संयोजकता हो जाएगा 2 हो जाएगा, क्योंकि 2 ही है। अगर और बात करेंगे, आर्गन की बात करेंगे, किसका बात करेंगे, आर्गन की बात करेंगे, तो आर्गन के परमाणु संख्या कितना होता है 18 होता है। तो आर्गन का होता है, तो इसको लिखेंगे 2 8 8 2, 2 नहीं 8 ही होगा, ठीक है, क्योंकि 18 हो गया, 8 और 2 10 और 8 18। बाहरी कक्षा में कितना है 8, तो संयोजकता क्या होता है, अगर 5 6 7 8 रहे तो क्या करते हैं 8 में से ही घटाते हैं, तो 8 में से घटाते हैं, बाहरी कक्षा में कितना है 8 में से 8 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। और बात करेंगे अगर क्लोरीन की बात करते हैं, तो क्लोरीन का कितना होता है 17, तो कितना हो जाएगा, बात करें तो ये हो जाएगा 2 8 7। बाहरी कक्षा में 7 है, तो संयोजकता कभी भी 5 6 7 8 नहीं होगा, संयोजकता 0 1 2 3 4 होता है, ठीक है। तो क्या करेंगे 8 में से घटाएंगे, तो वैलेंसी निकालने के लिए, संयोजकता निकालने के लिए क्या करेंगे, घटाएंगे। वैलेंसी निकालने के लिए क्या करेंगे कि 8 में से हम 7 को घटा देंगे, तो 8 में से 7 को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आप इसी तरह से किसी का भी निकाल सकते हैं, ठीक है, इसमें आप लोग को दिक्कत नहीं होगा, ठीक है, आप निकाल लीजिएगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही, ठीक है। इस वीडियो में अगर वैलेंसी से रिलेटेड दिक्कत होगा तो आप कमेंट में बताइएगा, फिर आपसे पुनः मिलते हैं। जय हिंद दोस्तों।